English exams are just in our hand, and I know you need true guider and a practical planner to follow. I will be sharing with you the exact plans I follow to score 92 marks in my part 1 and part 2 of FSC boards. Subscribe to the channel and let's dive to the video. And the first and most important is that tip. अलाइन योर सिलेबस। आपने इंग्लिश को कभी भी ब्लाइंडली जो है वो कवर नहीं करना। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होगी। हमारा इंग्लिश के सब्जेक्टिव पोर्शन में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो होता है क्वेश्चन वाला पोर्शन, और उसके हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में चॉइसेस होती हैं तो आपने सारे चैप्टर्स को नहीं करना, सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को करना है जिनको करने से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 10 चैप्टर्स में से सिर्फ आप 9 को या फिर 8 चैप्टर्स को कर लो, एंड एक्सरसाइज वाले चैप्टर्स जो हैं वो सिर्फ इनफ है। अगर आपको ट्रांसलेशन तो हम नहीं करते सेकेंड ईयर में, लेकिन अगर आपने चैप्टर्स की रीडिंग की हुई है तो आपके लिए 8 चैप्टर्स भी इनफ हैं। नहीं तो अगर आपने चैप्टर्स की रीडिंग नहीं की हुई तो आपके लिए 9 चैप्टर्स या 10 चैप्टर्स ही करने पड़ेंगे। हीरोज़ वाले पोर्शन के लिए आपको, क्योंकि 5 हीरोज़ होते हैं, 4 इनफ हैं, 4 कर लें आप। अगर आपने एडिशनल क्वेश्चन भी हीरोज़ के किए हुए हैं तो आपके लिए 3 भी इनफ हैं। एंड चिप्स वाले क्वेश्चंस के लिए आपने सारे चैप्टर्स को करना है, क्योंकि चिप्स के एडिशनल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको आपके कॉलेज टीचर ने जो है शॉर्ट लिस्टिंग करवाई हुई है क्वेश्चंस की तो आपको सारे चैप्टर्स करना पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास पहले ही शॉर्ट लिस्टिंग है तो आपको पूरे चैप्टर्स को ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने शॉर्ट लिस्टिंग नहीं की हुई, एडिशनल वाले किए हुए हैं, यानी सारे एक चैप्टर के लिए जितने भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, अगर आपने वो सारे किए हुए हैं तो आपको जस्ट 10 चैप्टर्स भी इनफ हैं, नहीं तो सारे ही करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा क्वेश्चन आ गया पेपर में जो आपको नहीं आता तो आपने क्या करना है। दिस इज़ अ वेरी फनी ट्रिक विच आई एम गोइंग टू गिव यू। अगर एग्जामिनर बिजी होगा ना पेपर चेक करने में तो ही विल नॉट फोकस। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपने इसे ज़रूर फॉलो करना है, लेकिन आई जस्ट फॉलो दिस इन माई स्कूल एग्ज़ाम्स। बोर्ड में मैंने इसे फॉलो नहीं किया था, लेकिन दिस कैन हेल्प यू। अगर एक पोर्शन है उसके अंदर आपने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और आपको 7 आते हैं, तो एक क्वेश्चन को आप दरमियान में किसी और हेडिंग के साथ लिख सकते हो या विदाउट हेडिंग लिख सकते हो और क्वेश्चन का नंबर दे सकते हो, तो आप एक क्वेश्चन को डबल टाइम लिख सकते हो। लेकिन आपने इसे फॉलो नहीं करना। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप कुछ नहीं कर सकते देन यू कैन फॉलो दिस। एंड क्वेश्चंस के लिए आपने ग्रामर पर फोकस करना है और स्पेलिंग्स पर फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से ही आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं वहाँ, और क्योंकि क्वेश्चंस का तो आपको कंसेप्ट होता है, वहाँ से नहीं डिडक्ट होते, ग्रामर से और स्पेलिंग से डिडक्ट होते हैं। एंड सेकंड, एसेस को किस तरह से करना है। एसेस को आपने जस्ट 20 एसेस 15 एसेस ही इनफ होते हैं, क्योंकि जो एसेस आती हैं और आपकी जो पीटीबी की ग्रामर वाली बुक है उसके अंदर जो एसेस हैं उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेस हैं पास्ट पेपर से आप चेक कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो आपको बताते हैं कि कौन से एसेस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। 10 to 15 एसेस कर लें, वही इनफ रहेंगे। लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेंथ 5 पेजेस कम से कम होनी चाहिए। एंड उसके बाद ग्रामर जो हमारी होती है एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन, उसके लिए हमें किस तरह से करना है। ग्रामर के लिए प्रेपोजिशन के लिए सनशाइन इज़ द बेस्ट गाइड फॉर ऑल द पोर्शन ऑफ योर ग्रामर इंग्लिश। मैंने इंग्लिश के लिए किसी भी आउटसाइड अकेडमी को, यानी आउटसाइड बुक को यूज़ नहीं किया था, मैंने सिर्फ सनशाइन को यूज़ किया था। सनशाइन से ही प्रेपोजिशन की कुछ 20 के आसपास एक्सरसाइज उनको किया था। ग्रामर के कुछ रूल्स हैं, 100 है वो रूल, देखने में ज़्यादा लगते हैं लेकिन दे आर नॉट टू लेंथी एंड दे आर रियली ईजी एंड बेसिक से रूल्स हैं, वो बहुत ईजी से रूल्स हैं। और उसके बाद करेक्शन के लिए रूल्स होते हैं। सिनोनिम्स वाला जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाला पोर्शन होता है, इसको आपने किस तरह से करना है कि आप इजीली कर सको। सनशाइन के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा सिनोनिम्स होते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है ना, अप टू डेट है, तो आप उससे अपने सिनोनिम्स को कवर कर लो, इजीली हो जाएंगे। सनशाइन से ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, अगर क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम कम रह गया है तो आपने या तो अप टू डेट से कर लेने हैं। अगर आपके पास इनफ टाइम है आप कर सकते हो तो सनशाइन से ही कर लो। इसके अलावा अगर आपने इतनी सी जगह से पढ़ लिया ना, फिर भी आपके पास अभी भी पॉसिबिलिटी होती है कि आउट ऑफ ऐसा आ जाएगा कि जो आपको पता नहीं होगा। तो ये ज़्यादा वाला ये जो सिनोनिम्स वाला पोर्शन होता है ये आपकी इंग्लिश लेवल पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी इंग्लिश आती है और आपने चैप्टर्स को इस तरह से पढ़ा। और उसके बाद जो सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन हमें लगता है जिसको हमने उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होता है, वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता जितना हम उसको मिथ क्रिएट कर देते हैं। अगर आप अपने एग्ज़ाम से पहले 20 to 30 जो है पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस कर लेते हो ना, दैट आर इनफ फॉर यू, कि आपको बेसिक सा पता चल जाएगा कि सेंटेंसेस को अलाइन कैसे करना है। क्योंकि हमें इंग्लिश इतनी आती है, हमें वर्ड्स इतने पता है कि हम अपने
उर्दू के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप जो आपके पास पंजाब की टेक्स्ट बुक है ग्रामर की, उसके जो अंदर हैं 10 to 12 हैं पैराग्राफ्स इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश उर्दू उनकी दोनों ही प्रेजेंट है, आप उनको प्रैक्टिस कर लें। और उसके अलावा सजेशन के अंदर कुछ पास पेपर्स की होंगी, उनको प्रैक्टिस कर लें। 30 एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस आर इनफ फॉर यू। एंड इस तरह से आप अपने कोर्स को कवर करना है। एंड द सेकेंड विच आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू कवर योर सिलेबस इन जस्ट 2 days। आपने फर्स्ट डे को सिर्फ करना है क्वेश्चंस वाले को, एंड सेकेंड डे को आपने एसेस करने हैं और अपनी ग्रामर को करना है, क्योंकि यही 3-4 चीज़ें याद करने से आपका पूरा पेपर हो जाता है। क्योंकि ग्रामर आपके 20 मार्क्स हैं, उसको किसी सूरत आपने इग्नोर नहीं करना। अगर उस पर मेहनत करनी पड़ रही है तो, क्योंकि 20 मार्क्स हैं तो हम छोड़ नहीं सकते। एंड एसेस के लिए थोड़ी सी हार्डवर्क करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका एम है कि आपने 90+ स्कोर करना है, तो फिर 90+ स्कोर वाले बच्चे जो होते हैं ना, उनको दिन रात एक करना पड़ता है मेहनत के लिए। अगर आप ट्रूली हार्ड वर्कर हैं तो आप क्यों नहीं स्कोर कर सकते 92 मार्क्स, क्योंकि एक जो बच्चा है वो स्टार्ट डे से पढ़ रहा है, और आप एक दिन में तो पढ़ के अपने एग्ज़ाम को एस नहीं कर सकते। एट द एंड आई विल से इफ़ दिस हेल्प यू, सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।